नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे ऊपर हमारे ईश्वर की, हमारे इष्ट की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, ताकि हमारा कभी भी कुछ बुरा ना हो, हमारी परिवार के साथ कुछ भी अमंगल ना हो। यदि ईश्वर की कृपा हमें मिलती है, उनका आशीर्वाद या उनका साया हमारे सर पर रहता है, तो हमारा भला ही भला होता चला जाता है। लेकिन यदि ईश्वर हमसे नाराज हैं, तो ऐसे में हमें दुखों से, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो आज हम उन संकेतों के बारे में जानेंगे जो कि आपको यह संकेत देंगे कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है, ईश्वर आपसे सच्चा प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है या आपके साथ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईश्वर अपने भक्तों का इम्तिहान समय समय पर लेते रहते हैं। तो यदि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, ईश्वर की नज़र आप पर है, तो आपको मेहनत से ही सफलता मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे कि आप कितने अपने जो कार्य में खरे उतरते हैं, कितनी आप में शक्ति या सहनशीलता है। लेकिन यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो आपको निश्चित रूप से अंत में सफलता अवश्य हासिल होगी। दोस्तों, यदि आपकी सुबह आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और आपको अपने इष्ट, अपने ईश्वर का ध्यान होता है, स्मरण होता है, तो इसका अर्थ है कि आपके प्रभु की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, यदि ईश्वर आपके साथ हैं, तब आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आपकी परेशानी कोई दूर नहीं कर पा रहा है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ईश्वर आपको इतनी शक्ति दें, मानसिक और शारीरिक शक्ति, ताकि आप अपने डिसीजन या अपने निर्णय खुद ले सकें। तो यदि आपको डिप्रेशन हो या मानसिक तनाव की स्थिति से आप गुजर रहे हैं, तो ऐसा कभी मत समझें कि ईश्वर आपके साथ नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है, इसका यह अर्थ होता है। दोस्तों, कभी भी आपको अचानक से दुख मिलने लगे, आप दुखी रहने लगे, तो इसका यह अर्थ होता है कि आपका जीवन परिवर्तनशील होने वाला है, यानी कि जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ऐसा ईश्वर तब करवाते हैं जब मनुष्य या व्यक्ति मैच्योर होने की अवस्था में होता है। तो जब आप में मैच्योरिटी आती है, तब आपको दुखों का सामना करना पड़ता है, आपको जीवन में दुखी रहना पड़ता है। तो इसका भी यही अर्थ होता है कि ईश्वर आपका इम्तिहान ले रहा है और ईश्वर की दृष्टि या नज़र आपके ऊपर बनी हुई है। दोस्तों, जिस प्रकार दिन है तो रात है, सर्दी है तो गर्मी है, उसी प्रकार जब आपका दुख आता है तो इसका यह अर्थ होता है कि आगे आने वाले जीवन में आपको सुख मिलने वाला है, जो कि ईश्वर का आपको एक प्रकार से संकेत के रूप में आपको मिलता है। इसलिए आने वाले दुख से कभी भी निराश ना हो। दोस्तों, जब हम सुखी होते हैं तब ईश्वर से हमारा ध्यान हट जाता है। तो दुख को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब आप दुखी हैं तो इसका यह अर्थ है कि आप ईश्वर को याद करेंगे और ईश्वर भी आपका साथ देगा। तो दुखों का आना एक प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद ही समझिए। दोस्तों, इसके अलावा जब आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं, आप ऐसा सोचने लगें कि आप किसी भी काबिल नहीं हैं, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, तो यह भी ईश्वर का एक संकेत है कि ईश्वर की नज़र आप पर बनी हुई है। और यकीन मानिए, जिनको भी ऐसा फील होता है या महसूस होता है, वह एक रास्ता खोज ही लेते हैं, अंत में जीत ही पा लेते हैं। और कुल मिलाकर यदि आपके साथ ऐसा होता है तो इसका अर्थ है ईश्वर की नज़र या कृपा पर बनी हुई है और आपको
ईश्वर जो है सही रास्ता खोजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, जब हमारी आयु छोटी होती है तब हमारे अंदर हार्मोनल बदलाव आते हैं, तो हम तरह तरह के गंदे विचार भी अपने मन में लाते हैं। लेकिन जब ईश्वर की कृपा आप पर बनने लगती है तब आपके कैरेक्टर में बदलाव आने लगता है, आपके चरित्र के अंदर एक नया बदलाव आता है और आप एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं, जो कि आपको एक और संकेत है ईश्वर का कि ईश्वर की कृपा पर बनी हुई है या बन चुकी है। ऐसे में आपके जीवन के अंदर शांति आएगी, आपकी सोच समझ में अच्छाई आएगी, आप अच्छा बुरे का फैसला ले पाएंगे। दोस्तों, जब आपके अंदर अच्छे बदलाव आना शुरू हो जाएं, आप चीज़ों को गहराई से सोचने समझने लगें, परिवार की, घर वालों की चिंता करने लगें, दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी बनाकर अपने परिवार की चिंता करने लगें, तो इस समय आप अपनी अंतरात्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हैं, जो कि ईश्वर की कृपा के कारण आपके साथ हो रहा है। दोस्तों, जब आपको अपनी एक आयु आने पर बार बार ईश्वर का स्मरण होने लगे, तो इसका यह अर्थ होता है कि ईश्वर आपके साथ हैं और ईश्वर की कृपा आप पर बन चुकी है। तो ऐसे में आपको रोजाना सुबह उठकर अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की पूजा अर्चना करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपका कभी भी कुछ भी अमंगल ना हो, सब कुछ आपके पक्ष का होता चला जाए, आपके परिवार की स्थिति, आपकी स्थिति में अच्छे बदलाव हों। तो दोस्तों, ये वो संकेत होते हैं जो तब आपको मिलते हैं जब ईश्वर की कृपा आप पर बन चुकी होती है या ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ होता है। तो ऐसे में आपको भी ईश्वर को हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए, ताकि आपके साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।